नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से गिरी फेम एजुकेशन में। आई होप कि आप लोग की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का नया लेसन, जिसमें फिर से हम लोग कुछ प्रीवियस क्वेश्चन और कुछ करेंट अफेयर्स देखेंगे। दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपना लेसन बिल्कुल ब्रेकफास्ट न्यूज के साथ। तो बॉम्बदीला पास भारत के किस राज्य में है? बॉम्बदीला दर्रा जो है भारत के किस राज्य में है? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आप कौन से राज्य में है? भारत के कौन से राज्य में है? ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में कंफ्यूज मत होइएगा। ये शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है आंध्र प्रदेश में और ये बॉम्बदीला पास है अरुणाचल प्रदेश में। गड्डी नामक जनजातीय समूह भारत के किस राज्य में रहती है? तो ये रहते हैं हिमाचल प्रदेश में। गड्डी, हिमाचल प्रदेश में गड्डी ज्यादा चलती है, तो इसे आप याद कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश में जनजातीय समूह है गड्डी। ठीक है। रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? रूस में जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। सुरेश तेंदुलकर समिति बनाने का उद्देश्य क्या था? एक सुरेश तेंदुलकर समिति जो है वो क्यों बनाई गई थी? तो इसका उद्देश्य था गरीबी पता करना, कितने लोग जेन्युइनली गरीब हैं। ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष लाया गया? सब लोग जान रहे स्मार्ट सिटी चाहिए, स्मार्ट सिटी चाहिए, बट ये मिशन कब आया था? ये मिशन आया था वर्ष 2015 में। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किन्हें कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। रामदेव बाबा मत याद कर लीजिएगा, ये रामदेव मिश्रा हैं। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। मोरनी हिल्स भारत के किस राज्य में है? मोरनी हिल्स है आपका पंचकुला हरियाणा में। ठीक है। कोरो लॉन्च बेस कहाँ स्थित है? अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि कोरो लॉन्च बेस है क्या। ठीक है। अब लॉन्च बेस है तो आई होप कि मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ। लॉन्च बेस है तो लॉन्च से आप समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कोरो लॉन्च बेस क्या है। ये स्थित है आपका फ्रेंच गिनिया में। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगजे, जो कि चीन में है। ठीक है। अगला सवाल है, दुनिया का एकमात्र देश जिसने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से देश की तरक्की मापने का तरीका अपनाया है। हमारे यहाँ जीडीपी पता करते हैं, जीएनपी पता करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट, लेकिन ये एक देश है, एकमात्र देश है जो अपने यहाँ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस चेक करता है। मतलब जितनी ज़्यादा जनता खुश होंगी उतना ज़्यादा उनका तरक्की होता रहेगा। तो ये है इकलौता देश भूटान। पिछले 60 वर्षों से ज़्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार किस देश में आयोजित हो रहा था? सॉरी, ये देश नहीं, किस राज्य में होना चाहिए, मैंने गड़बड़ किया है। तो ये हो रहा था मुंबई में, लेकिन अब की बार 60 सालों में पहली बार ये गुवाहाटी में हुआ है। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। 2019 में द बुकर प्राइज जीतने वाली किताबों में पहली किताब तो थी द टेस्टामेंट, इसके अलावा दूसरी किताब कौन सी थी? ये दूसरी किताब थी गर्ल्स वुमेन्स अदर। दो किताब ने द बुकर प्राइज जीता है 2019 में। पहली है द टेस्टामेंट और दूसरी है गर्ल्स वुमेन अदर। आप ये बताएंगे कि द टेस्टामेंट और गर्ल्स वुमेन अदर की राइटर कौन कौन है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। मिस वर्ल्ड 2019 कंटेस्ट में सेकेंड रनर अप कौन थी? तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, फर्स्ट रनर और सेकेंड रनर क्या होता है। फर्स्ट रनर का मतलब है कि जो सेकेंड पोजीशन पे आते हैं, और सेकेंड रनर का मतलब जो थर्ड पोजीशन पे आते हैं। तो मिस वर्ल्ड 2019 कॉन्टेस्ट में सेकेंड रनर थी सुमन राव। आप ये बताएंगे कि मिस वर्ल्ड कौन बनी? 2019 में मिस वर्ल्ड कौन बनी थी और वो कहाँ की थी? जीएसटी का दर लॉटरी के ऊपर कितना है? मतलब सीधा सीधा 28% आपको वहां पे जीएसटी देना पड़ता है। हरिका दरोरावली कौन सा खेल खेलती हैं? हरिका दरोरावली जो हैं वो चेस खेलती हैं। कौन सा त्योहार को मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है? ये हमारे भारत में ही होता है। ये जो है लाई हराओबा मणिपुर में मनाते हैं, जिसको हम लोग लाई हराओबा को मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लाई हराओबा मनाया कहाँ जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। ये सवाल आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है। यहाँ तो मैंने सवाल बनाया कि मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड
त्योहार जो है इसको और कौन से नाम से जाना जाता है, तो ये लाई हराओबा है। सीधा सीधा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लाई हराओबा जो है वो कहाँ मनाते हैं, कौन से राज्य में मनाते हैं, तो ये मणिपुर में मनाते हैं हम लोग। विंग्स 2020 किस एयरपोर्ट पर हुआ था, ये हुआ था बेगमपेट एयरपोर्ट पे। चावल से बने व्यंजन को कीरी भात किस देश में कहा जाता है, हमारे यहाँ एक कढ़ी भात होता है, लेकिन इनके यहाँ जो होता है चावल से बना हुआ एक व्यंजन है जिनका कीरी भात बोलते हैं, वो है श्रीलंका में। तो इसे कीरी भात ही रहने दीजिएगा, कढ़ी भात मत बनाइएगा। कीरी भात श्रीलंका का है और कढ़ी भात हमारे यहाँ का है। मीनाकड़ी आर्ट भारत के किस राज्य से संबंधित है, ये जयपुर से संबंधित है। जयपुर में मीनाकड़ी आर्ट काफ़ी फेमस है। आहार भोजन एवं आतिथ्य मेला का 35वां संस्करण आयोजन दिल्ली में किसके द्वारा किया जा रहा है, ये किया जा रहा है इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO के द्वारा। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2020 किसे मिला है, ये मिला है जलीला हैदर को, जो कि पाकिस्तान की आयरन लेडी के नाम से फेमस है। 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक होने वाला है ये होगा मुंबई में, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक, और हेडक्वार्टर है इसका लॉसेन जो कि स्विट्जरलैंड में है। औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा किसने किया है, ये किया है महाराष्ट्र की सरकार ने, क्योंकि औरंगाबाद है कहाँ, ये भी है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की सरकार ने क्या किया है, औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदल दिया है और अब कर दिया है इसे छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज नहीं, संभाजी महाराज, ठीक है। पहले बेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं, तो ये हो रहा है आपका गुलमर्ग कश्मीर में, 7 मार्च से 11 मार्च तक चलेगा। उद्घाटन इसका कौन करेगा, भारत के खेल मंत्री करेंगे, और भारत के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, ठीक है। ये होगा 7 मार्च को, इसका उद्घाटन हो चुका है। T20 क्रिकेट के इतिहास में 500 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी, T20 में 500 मैच खेल चुके हैं, ये पहले खिलाड़ी बने हैं कीरोन पोलार्ड, वेस्ट इंडीज के हैं। T20 श्रीलंका के खिलाफ खेला गया था इस बार। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन सेट किस शहर में आयोजित किया गया, तो नैनो टेक्नोलॉजी पे, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे ये जो इंटरनेशनल समिट था वो हुआ कोलकाता में। अगला सवाल है FSSAI द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र भोग का पूरा नाम क्या है। भोग क्या है, ये भगवान को हम लोग भोग लगाते हैं ना, वही भोग है। ये भोग का पूरा नाम है ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड, ठीक है। भगवान को भी जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं बिल्कुल हाइजीनिक है और आशीर्वाद योग खाना है, ठीक है। FSSAI के चेयरमैन कौन है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। FSSAI के चेयरमैन और FSSAI का फुल फॉर्म आप नीचे बताओगे कमेंट बॉक्स में। मुख्यमंत्री दाल भात योजना MDBY किस राज्य ने शुरू की है, तो ये शुरू किया है झारखंड ने। MDBY इसका पूरा जो इसमें जो काम है वो होगा क्या, भोजन की पूरी थाली मात्र 5 रुपये में दी जाएगी, ठीक है, जिसमें दाल भात जो भी है, दाल भात चोखा और जिसे भरता ही बोलते हैं, या फिर पापड़ अचार कुछ भी मिले, बट ये पूरी थाली आपको क्या मिलेगी, 5 रुपये में मिलेगी, और ये देगा कौन, झारखंड की सरकार आपको देगी। नए वित्त सचिव कौन बने हैं, ये है अजय भूषण पांडे। पहले कौन थे वित्त सचिव, पहले थे राजीव कुमार, जिनको कि रिप्लेस कर दिया गया है, अब बन गए हैं अजय भूषण पांडे। अब यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देवाशीष पांडे को बोला गया था, पांडा को बोला गया था कि वो बनेंगे, बट वो नहीं बने, अब बने हैं अजय भूषण पांडे। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। जानेस जंसा किस देश के PM बने हैं, जानेस जंसा बने हैं स्लोवेनिया के PM। स्लोवेनिया की राजधानी है ल्यूब्लियाना।
यस बैंक के खाता धारकों के लिए निकासी की सीमा सरकार ने कितनी तय की है? यस बैंक के जो खाता धारक हैं वो लिमिट पेमेंट अपना विड्रॉ कर सकते हैं, वो है 50,000 रुपये। चौथा विश्व आयुर्वेद महोत्सव चौथा विश्व आयुर्वेद महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा कोची में, जो कि केरल में है। इसका थीम क्या था? विश्व आयुर्वेद महोत्सव जो होने वाला था, इसका थीम क्या है? वो है आयुर्वेद मेडिकल टूरिज्म एक्चुअलाइजिंग इंडियाज क्रेडिबिलिटी। BBC वर्ल्ड हिस्ट्रीज मैगजीन द्वारा कराए गए पोल में भारत के किस शासक को अब तक के सबसे महान नेता के तौर पे चुना गया है? वो हैं महाराजा रंजीत सिंह। ये 19वीं शताब्दी के सिख एम्पायर के राजा थे। ठीक है, तो BCC वर्ल्ड हिस्ट्रीज मैगजीन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि भारत के अब तक सबसे महान नेता के तौर पे उभर के आए हैं महावीर रंजीत सिंह। तो आई होप कि आपको ये लेसन क्लियर हुआ होगा, मज़ा आया होगा आपको, क्वेश्चन देख के भी काफ़ी इंटरटेनिंग भी होगा, और आपको क्वेश्चन मतलब बिल्कुल याद करने लायक लगेंगे। काफ़ी टफ नहीं है, बट हाँ 1-2 बार 3 बार आप सुन लोगे तो बिल्कुल बोलते हैं ना कि जीभ की नोक पे रखे है, तो उस तरीके से आप अपने करेंट अफेयर्स को अपडेट करते रहो। मैं आपको इसी तरीके से नए क्वेश्चन, करेंट न्यूज़, स्टडी के साथ अपडेट करती रहूँगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।